हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 17 रीड करेंगे, जिसका नाम है द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों? इंडियन यानी कि भारतीय, इंडियन नेशनल मतलब राष्ट्रीय, मूवमेंट मतलब आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बच्चों ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब मोटिव क्या था, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यू रीड द प्रीवियस चैप्टर। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टेब्लिश, वो स्थापित हो चुकी थी। इट्स कंट्रोल ऑलमोस्ट, जो इसका कंट्रोल था, शासक था, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत पर छाया हुआ था। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये पूरे उसमें छाया हुआ था। हाउएवर, हालांकि एज द ब्रिटिश स्टार्टेड, जैसे ब्रिटिश ने स्टार्टेड किया ट्रीटिंग इंडिया एज इट्स पोसेशन एंड बिगेन टू एज्यूम दैट देयर रूल ओवर इंडिया, जैसे जैसे ब्रिटिश ने स्टार्ट किया यहाँ पर सिखाना, भारतीयों को सिखाना एज इट्स पोसेशन, यानी कि अपने जो उनके जो तरीके थे, तौर तरीके थे, उसने सब कुछ भारत को वे अपने अंडर करना चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के को स्थापित करके। बच्चों क्या हुआ फिर? विल कंटिन्यू फॉर द कंट्रीज टू कम, ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड टू ग्रो इन इंडियंस। उस बच्चों क्या हुआ, ये राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसके ज़रिए क्या हुआ था, भारतीय लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, तो भारतीय जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा इससे रुष्ट हो गई थी, और उनके मन में क्या हुआ था बच्चों? नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयता की भावना ग्रो यानी कि उत्पन्न होने लगी थी कि हमारा अपना एक राष्ट्र हो, हम किसी के नीचे न दबे। ये भारतीयों के मन में बात आई। ओके बच्चों, द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट रेलवे, जो फर्स्ट रेलवे थी, फर्स्ट रेलवे जब चली थी, वो कहाँ से चली थी? बॉम्बे टू थाना, बॉम्बे से थाना तक चली थी बच्चों। कब चली थी वो? 1953 में। एंड द फर्स्ट टेलीग्राफ, जो फर्स्ट टेलीग्राफ था वो चला था लाइन बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा, जो पहली लाइन ट्रैफिक लाइन भी खींची गई थी वो कलकत्ता से आगरा तक। दैट वर मेंट टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड मोबिलिटी, जो बातचीत करने का साधन था, एंड मोबाइलिटी यानी कि जो मोबाइल वगैरह थे, ऑफ द ब्रिटिश ट्रॉप्स प्रूव्ड टू बी, इन्होंने प्रूव कर दिया, सबूत दे दिया कि टू बी यूजफुल इन स्प्रेडिंग ए लॉट ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस इन इंडिया, यानी कि भारत में पूरी तरह से राजनीतिक विचार को फैलाने के लिए ये इनका यूज़ किया गया, मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया गया है, बहुत सारे कम्युनिकेशन के साधन यूज़ किए गए थे। मेजर सोशियो कल्चर, जो मुख्य सामाजिक कर्ता थे, चेंज बिगेन टू टेक प्लेस, उन्होंने इस स्थान को चेंज करने के स्थान चेंज कर दिए, मतलब अपने रहने के स्थान चेंज कर दिए। दिस फेज और पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ इंडियन रिनेसेंस, यानी कि जो इनका काल हुआ था बच्चों, बाद में जब इनके तरिये दले गए थे तो भारतीयों में कुछ राष्ट्रीयता उत्पन्न हुई, जिस कारण से भारत में एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसको कहा गया था एज ऑफ इंडियन रिनेसेंस। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय, ए सोशल रिफॉर्मर, जो है कि राजा राम मोहन एक सामाजिक सुधारक थे, फाउंडेड द ब्रह्म समाज, जिसने ब्रह्म समाज की खोज की थी, टू एंड आइडल वर्शिप, जिसने आइडल वर्शिप को ख़त्म किया था, सुपरस्टिशन एंड द ब्रिंग आउट इक्वालिटी टू द ऑल रिलीजन, यानी कि भारत में जितने भी धर्म है सब में इक्वालिटी लाने के लिए संघर्ष किया। हिज ग्रेटेस्ट, जो उनकी महानता थी, अचीवमेंट्स अचीव करने की, प्राप्त करने की, वाज द एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम। इनकी जो महानता देखी जाती है बच्चों राजा राम मोहन राय की, वो सबसे बड़ी महानता क्या है? इन्होंने एबोलिश किया, यानी कि बहिष्कार किया, मतलब वो कर दिया, सती प्रथा का समाप्त किया। सती प्रथा क्या होती थी बच्चों? द बर्निंग ऑफ ए विडो ऑन द फनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड, अगर किसी पत्नी का मतलब अगर किसी औरत का पति मर जाता था बच्चों, कोई आदमी मर जाता था, तो जो उसकी पत्नी होती थी, उसकी वाइफ होती थी, उसको क्या कर दिया जाता था? जिंदा जला दिया जाता था आग में। तो इस वाली ये क्या कही जाती थी? सती प्रथा कही जाती थी। इस सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय बहुत सारे कार्य किए, और उन्होंने इन 1829 में इसको पूर्णतः खत्म कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों द गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेंटिक हेल्प्ड हिम, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसने राजा राम मोहन राय की इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सहायता की। उसके बाद क्या कौन आते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अनदर रिफॉर्मर, जो अलग से सुधारक थे एंड सोशल थिंकर थे। गॉट विडो रीमैरिज लेगेसेंट, उन्होंने शुरू किया भारत में पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह की उन्होंने स्टार्टिंग की। ही वर्कड टू कर्ब
चाइल्ड मैरिज वो मतलब वो मना करते थे किसको, चाइल्ड मैरिज को, यानी कि जो बाल विवाह था स्टार्टिंग था उन्होंने उसको भी मतलब बंद किया। द अदर रिफॉर्मर्स जो अदर सुधारक थे ऑफ द पीरियड वर उस टाइम पे दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद। इनसे अलग जो हुए हैं वो कौन हुए, दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद। द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था was founded in दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी बच्चों, दिसंबर में 1885 को। इट्स फाउंडर वाज एन इंग्लिशमैन, इनके फाउंडर इनके खोजकर्ता कौन थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन को इनका खोजकर्ता माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इंटेंटली द ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्टेड द कांग्रेस बट लेटर विथड्रॉ सपोर्टेड। हाँ बच्चों, इसमें मतलब भारतीयों का पहले तो इन्होंने जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने साथ दिया लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, जो कांग्रेस के प्रथम नेता थे, कौन थे, डब्ल्यू.बी. बनर्जी। इट्स अर्ली फेज वाज कॉल्ड द फेस ऑफ द मॉडरेट्स, उनको फेस ऑफ द मॉडरेट्स कहा गया। द मॉडरेट्स वर एलिट मैन हु वर लॉयल टू द ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिश के अगेंस्ट गए थे। देयर एम्स, जो उनका उद्देश्य था, वो क्या था, प्रमोशन ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को प्रमोशन करना, एंड कॉपरेशन और सहयोग करना एमंग्स द पॉलिटिकल वर्कर्स, जो भी राजनीतिक नेता थे उनका, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो भी अलग अलग पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स के जो वर्कर्स थे उनका। द प्रमोशन ऑफ द नेशनल यूनिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता का जो प्रतीक था। फॉर्मुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड्स, जो पॉपुलर डिमांड्स सकता था टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा। एंड द अगेंस्टेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, जो भारत में अपने अपने नए नए विचार भी देना चाहता था। इन 1907 में बच्चों क्या हुआ, ए स्प्लिट टुक प्लेस इन द कांग्रेस, एक कांग्रेस ने एक नया मोड़ ले लिया। फायर स्पिरिटेड लीडर्स, जिनसे लीडर्स भी स्पिरिटेड हो गए, बहुत ज़्यादा शौक रह गए, सच एज बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड द बाल गंगाधर तिलक पैटर्न एंड कम टू बी नाउन एज द एक्सट्रीमिस्ट। इसके 1907 में ही इन्होंने बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया बढ़ चढ़कर। ये कौन कहे जाते थे, लाल बाल पाल इनको कहा जाता था। ये बच्चों गरम दल के नेता थे, ये बहुत ज़्यादा गुस्से से कार्य करते थे और हर चीज़ को ये चाहते थे कि मतलब लड़ाई के द्वारा जीता जाए, भारत को लड़ाई के द्वारा जीता जाए, ब्रिटिश जो हैं वो प्यार से नहीं मानेंगे। ओके बच्चों, फिर क्या हुआ, इन 1905 में क्या हुआ, जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने अनाउंस कर दिया क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का विभाजन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया इनटू वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। जो बंगाल था उसको दो पार्ट में बांटा गया, कौन से, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट दिस वुड हेल्प देम टू एडमिनिस्टर्स द हाईली पॉपुलेटेड स्टेट, यानी कि उन्होंने कहा कि जो ये क्या बन गया, हाईली पॉपुलेटेड स्टेट, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला बन गया। द मेन ऑब्जेक्टिव, जो उनके मेन ऑब्जेक्टिव थी ऑफ डूइंग दिस वाज टू डिवाइड एंड रूल, क्या, विभाजन करो और फूट डालो और शासन करो, यानी कि उनमें लड़ाई कराओ और अपना शासन करो, यानी डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और शासन करो। द मोस्ट एडवांस्ड रीजन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, सबसे ज़्यादा भारत में इसका क्या प्रभाव हुआ बच्चों, जो हिंदू और मुसलमान थे वो बढ़ गए, बंगाल का शासन अलग हो गया और सब में बहुत बुरी तरह फूट डल गई। पहले तो भारतीय सब एक होकर अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, लेकिन उसके कारण बहुत ज़्यादा क्या हुआ बच्चों, भारतीयों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्व वो पैदा हो गई, विवशता और ज़्यादा, और ये विभाजन बहुत बुरा सिद्ध भी हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट थे वो कौन थे, द स्वदेशी मूवमेंट। उन्होंने क्या बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट में एक आंदोलन चलाया गया, वो कौन था, स्वदेशी आंदोलन, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट, ये स्वदेशी आंदोलन। इसका मतलब क्या था, वाज लॉन्च, ये शुरू हुआ। इंडियंस ऑल ओवर द कंट्री, जो भारत के सारे इंडियंस थे, फॉर्मेट ग्रुप्स, एक ग्रुप्स बनाए एंड मेड पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन गुड्स सच एज शॉप्स, क्लॉथ्स, etc। जो भी फॉरेन यानी कि विदेशी चीज़ें थी, विदेशी चीज़ें की शॉप पे मिलती थी या दुकानों पे मिलती थी, सब चीज़ों का बहिष्कार किया और अपने देश में नई चीज़ें बनाने का निर्णय लिया। और जो विदेशी चीज़ें आई हुई थी उनका बहिष्कार किया, उनको अपने आप यूज़ न करने की कसम भी खाई। विद द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, स्वदेशी आंदोलन, यानी कि अपने देश का
अपने देश की चीज़ों को अपनाना, दूसरी चीज़ों का बहिष्कार कर देना। द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, टुक ए मेजर लीप फॉरवर्ड, उन्होंने बहुत बड़ा फॉरवर्ड ले लिया इसके ज़रिए। फिर क्या हुआ, इन 1906 में द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्मेड, एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, इन 1916 में 1916 में द होम रूल लीग वॉज सेटअप बाय तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुई। एंड एनी बेसेंट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो एनी बेसेंट थी उनको फर्स्ट टाइम द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्र वाज लेड डाउन एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की फर्स्ट वुमन बनाई गई थी। किसको बनाया गया था बच्चों? एनी बेसेंट को। फिर आगे आते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी इज़ द बैरिस्टर रिटर्न टू इंडिया। उस टाइम पे ही जो मोहनदास करमचंद गांधी थे वो बैरिस्टर बनके भारत अफ्रीका गए हुए थे, अफ्रीका से भारत वापस आए थे। कब? एट द एज ऑफ 49, उनकी एज कितनी थी? 49 थी, और 1915 में भारत आए थे। ऑन हिज अराइवल इन इंडिया, उनके भारत आने के बाद ही वॉज ऑफर्ड टू लीड द नेशनल मूवमेंट, उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करना शुरू किया, मतलब खत्म करने का आदेश दिया। बट गांधी जी फर्स्ट एयरपोर्टेड टू ट्रैवल थ्रू आउट इंडिया टू गेट फैमिलियर विद द मैसेज, अपने फैमिली के साथ सिर्फ अकेले ही ऐसे बंदे थे। मेन टाइम इन 1917 एंड 1918 द रोलेट एक्ट वाज इम्प्लेंटेड, जो 1917 और 18 के मध्य क्या हुआ बच्चों? रोलेट एक्ट स्टार्ट हुआ, अकॉर्डिंग टू विच द कोर्ट्स वर गिवन द फ्रीडम टू ट्राई पॉलिटिकल केसेस विदाउट जरी। इसमें क्या हुआ बच्चों? इस आंदोलन में क्या हुआ कि स्वतंत्रता पूर्वक पॉलिटिकल अपने राजनीतिक विचारों में अपनी सहायता देने लगे। 1919 में ऑन बैसाखी के पर्व पर 1000 ऑफ इंडियंस गोट टुगेदर इन जलियांवाला बाग में इन्होंने क्या करा था बच्चों? एक सभा आयोजन करने का निर्णय लिया, और वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए इन अमृतसर में एक जगह जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको कहा जाता है। अमृतसर में एक जगह है बच्चों जलियांवाला बाग, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ। बच्चों ये क्या हो रहा था? अपनी राष्ट्र को जीतने के लिए वहाँ पर कुछ लोग अपनी सभाएं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि अमृतसर टू पीसफुली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट के द्वारा, रोलेट एक्ट जो उन्होंने चलाया था उसके खिलाफ, यानी कि स्वदेशी अपनाएंगे और इनकी अंग्रेजों की नहीं सुनेंगे, इसलिए बहुत से लोग इकट्ठा होकर वहाँ पे जलियांवाला बाग में सभा कर रहे थे शांतिपूर्वक। लेकिन क्या हुआ? जनरल डायर who had prohibited public meetings and gathering was unrest and ordered firing in 1600 rounds of announced on the crowd। क्या हुआ? इतने लोगों की वहाँ भीड़ में गोला बारूद छोड़ने के लिए एंड बहुत सारी निहत्थे लोगों पर बंदूकें चलाई गई। वहाँ पर जनरल डायर ने आदेश दे दिया, जो कि क्या था बच्चों? इन्होंने वहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या अपनी सभाएं कर रही थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। और क्या हुआ? वहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, उस बाग के जितने भी दरवाजे थे सब बंद कर दिए गए, और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में गिर गए। फिर कुएं से उनकी लाशें निकली बच्चों, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वहाँ पर लोग मरे थे जनरल डायर की वजह से। दिस ब्लडी, जो ये खून बहा था जलियांवाला बाग, मेजर्स एडेड टू फ्यूल द फायर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसने क्या करा? बहुत बड़ा एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को, राष्ट्रीय आंदोलन को भाग ले लिया। द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग थे, वर शॉक्ड बाय द ब्रूटलिटी ऑफ द इंसिडेंट, जो ये घटना हुई थी इसके कारण जो भारतीय थे उनमें बहुत ज़्यादा विवशता पैदा हो गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर रिजेक्टेड हिज किंगडम इन नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। इस वाले आंदोलन के इस हत्याकांड की वजह से जो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपनी उपाधि थी नाइटहुड की, जो उन्हें उपाधि मिली थी उसको भी त्याग दी। इन 1920 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, 1920 में गांधी जी के लीडरशिप में नेशनल कांग्रेस को लॉन्च किया गया। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको कहा गया असहयोग आंदोलन।